बच्चों, इस चैनल पर हमने मैथमेटिक्स का भी टॉपिक स्टार्ट किया है डिस्कस करना। क्लास 12 की मैथमेटिक्स जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो उसमें जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं हम। अभी रिलेशंस हमने पढ़ा है और रिलेशन पर बेस्ड अपनी पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी के भीतर। आज हम इस एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आज है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो रिलेशन पर बेस्ड है। रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है और वो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। इम्पटी रिलेशन पढ़ा है, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा है और लास्ट में जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी जिसके लिए कंडीशन होती है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है और फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। आज इसी को अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बता दें कि इस चैनल पर हम फिजिक्स के टॉपिक भी डिस्कस करते हैं और ये फिजिक्स के टॉपिक हमने क्लास 12 की फिजिक्स से स्टार्ट किया हुआ। क्लास 12 की फिजिक्स में जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, इसके सारे टॉपिक्स हमने जो भी छोटे बड़े टॉपिक्स हैं सब पर वीडियो क्रिएट करके हमने चैनल के पेज पर अपलोड किया हुआ है। जैसे आपको किसी टॉपिक में डाउट हो या किसी टॉपिक को और बेहतर बनाना चाह रहे हो आप, या किसी टॉपिक को आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाए हो, तो आप चैनल के पेज पर जा करके उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। हमें पूरा भरोसा कि जब आप उस पूरे वीडियो को देख करके कंप्लीट करोगे तो कोई डाउट आपके ब्रेन में रह नहीं जाएगा, क्योंकि एक नया, एक बेहतरीन, एक हेल्दी कॉन्सेप्ट तैयार होगा जो बहुत काम आएगा आपके फ्यूचर में, जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें भी और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स आप अपनी लाइफ में दोगे सब में जो है जहाँ पर फिजिक्स का यूज़ होगा तो काम आएगा वो। क्योंकि हमने पूरा फोकस जो है वो डेरिवेशन के प्रोसेस पर किया है। डेरिवेशन का प्रोसेस जो है पूरा रटने की बजाय बिल्कुल जो है समझने पर फोकस किया है और वो लॉजिक वाइज जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चाहिए हमें, जो ज़रूरी होती हैं डेरिवेशन में, उसको हमने एक फ्लो के माध्यम से, मतलब ऑटोमेटिकली फ्लो करके वो दिमाग में चली आए, ऐसा हमने प्रयास किया है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। हर बार हमने ये कोशिश की है कि हर चीज़ को, चाहे वो टफ हो चाहे इजी हो, सबको बेसिक से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि बेसिक और फाउंडेशन अगर आपका बेहतर है तो आप जो है उस पर खड़ी इमारत भी बड़ी होती है। अगर फाउंडेशन बेहतर और मजबूत होता है तो उसी प्रकार से अगर आपकी पढ़ाई में फिजिक्स में अगर बेसिक बढ़िया है, अगर बेसिक के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे आते हैं तो जो भी आप पढ़ते हो हायर क्लासेज में जा कर के वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और एक नया, एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक मजबूत फाउंडेशन के साथ जो है एक मजबूत करियर भी बनता है। तो आज हम मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन रिलेशन पर बेस्ड है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें यहाँ पर करना है, क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, शो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन आर की बात हो रही है, ठीक है। ये जो कैपिटल आर है वो रिलेशन के लिए ही है। इन रियल नंबर्स, ये जो रिलेशन है वो रियल नंबर पर है, मतलब ये जो सेट की बात की जा रही है, जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है, जिसे कैपिटल आर से लिखते हैं, इसे भी कैपिटल आर से ही लिखते हैं, जिसमें रियल नंबर सारे आ जाएंगे। डिफाइंड एज, अब ये रिलेशन के बारे में दिया गया है, ये जो पूरा दिया गया है ये क्या है, रिलेशन के बारे में दिया गया। आर बराबर करली ब्रैकेट है, उसके बाद ए कॉमा बी है, ये रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट, अब ए और बी को आपस में रिलेट करके बताया गया है कि जो दो एलिमेंट हैं रिलेशन के भीतर वो किस तरीके से रिलेटेड हैं, किस तरीके से संबंधित हैं। ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ए बी से छोटा है, ये दिया हुआ है। अब इसे प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये चीज़ प्रूव करना है, ये चीज़ दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पर शो करना है। तो हम बारी बारी से रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक चेक करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो रिलेशन है, रिलेशन का एक सेट अलग से बना लेते हैं। बाकी रियल नंबर का सेट तो हमें पता ही है, रियल नंबर के सेट में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए जो है, क्योंकि रियल नंबर के सेट में सब कुछ आ जाता है, सारा नंबर आ जाता है, मतलब आपका 0 आ जाता है, ठीक है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे जो आपके फ्रैक्शंस हैं वो सब आ जाते हैं, 1/3, 1/4 वो आ जाता है, सारे जो स्क्वायर रूट्स हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर आप जो है स्क्वायर यहाँ 3 लिख सकते हो, सारे जो क्यूब रूट्स हैं वो सब भी आ जाते हैं इसके भीतर, मतलब कुछ बचता नहीं है। सिर्फ बचता क्या है यहाँ पर,
इस पर यहाँ बचता है कि यहाँ इमेजिनरी नंबर बच जाता है, रियल नंबर छोड़ने के बाद इमेजिनरी नंबर बच जाता है, जो इसके जिसका डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करें। मतलब सारे नंबर आ ही जाते हैं यहाँ पर। नेगेटिव नंबर आ गया, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे सारे, यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ नेगेटिव लगा सकते हैं, सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव, फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब कुछ आ जाएगा इसके भीतर, रियल नंबर के भीतर। तो ये रियल नंबर का सेट हो गया। अब जो ए और बी की बात हो रही है, इसी रियल नंबर के सेट में से कोई एलिमेंट होंगे। अब इसी तरीके से हम आर को, ये जो रियल नंबर है इसको ज़रा थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, मतलब रियल नंबर का जो सेट है, क्योंकि हम रिलेशन लिखेंगे तो फिर जो है मैटर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन को भी हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आर बराबर, ठीक है, अब आर के सेट को थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। दो एलिमेंट हैं और कुछ इस तरीके से रिलेटेड हैं वो, ठीक। और रियल नंबर में क्या होगा कि भाई ऐसे एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट ऐसा लिखना है, पहला ऑर्डर्ड पेयर में पहला पार्ट ऐसा लिखना है कि जो दूसरे वाले पार्ट के बराबर हो, या फिर क्या हो, या फिर छोटा हो। जैसे मान लिया कि 1 और कामा 1 बराबर तो है, ठीक है, या फिर अगर 1,2 कर सकते हैं, 2 से छोटा है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 की बात कर लेते हैं। 2 भी क्या है, 2 के साथ बराबर है, लेकिन 2 3 से छोटा भी है, तो ये भी आ जाएगा। इस तरीके से सारे एलिमेंट आएंगे, इसके भीतर आएंगे, ठीक है। तो एक आइडिया लग गया हमारे पास कि जो एलिमेंट हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन का, वो इस सेट से निकालने के बाद इतना आया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहली चीज़ चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव लिए क्या करना रहता है, जो अपने एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ रिलेशन वही होना चाहिए जिस रिलेशन की बात क्वेश्चन में की जा रही है। मतलब ये जो ए दिखाई दे रहा है, ये खुद से लेस देन हो या फिर बराबर हो। ए जो है खुद से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो चलें हम ए की जगह यहाँ जो बी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर खुद ए लिख लेते हैं और अपने पास ये जो है ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए लिखें। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ए से छोटा तो नहीं है, लेकिन ए के बराबर है, ठीक है। मतलब ए के बराबर है, ये चीज़ यहाँ से आधा पार्ट इसका सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखें, इस ऑर्डर्ड पेयर में भी देख लें, 1 जो है, ठीक है, 1 से रिलेटेड है, ठीक है, 1 से रिलेटेड है। ये जो 1 खुद से रिलेटेड है, जितने भी संख्याएं इसमें रखेंगे हम रियल नंबर में, कोई भी संख्या उठाते हैं, चले हम √3 उठा लेते हैं। ये क्या है, √3 से रिलेटेड है, क्योंकि √3 के बराबर है, भले छोटा नहीं लेकिन आधा पार्ट तो यहाँ, क्योंकि यहाँ कंडीशन होती है कि लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, जो अपना रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है कि 2 एलिमेंट में जब हम बात करेंगे तो एक एलिमेंट दूसरे से जैसे रिलेटेड हो, दूसरा वाला भी पहले से बिल्कुल उसी प्रकार रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखें, a इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी है, ठीक है, a इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि b, क्या b a से लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर a क्योंकि बराबर हो सकता है, ठीक है, तो ये बराबर हो तो हो गया, लेकिन और दूसरा वाला जो लेस देन है, मतलब a अगर b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं हो सकता। अगर बराबर मिलेगा तब तो सही बात है, रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि a b से छोटा है, तो क्या b भी a से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब एक छोटा एक बड़ा हो गया तो बड़ा वाला कभी फिर दोबारा छोटा होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ से ये कंडीशन यहाँ से फुलफिल नहीं होती, यहाँ हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे इसको, ये कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होती है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर हमने 1 और 2 को लेते हैं, 1 2 के साथ रिलेटेड है क्योंकि 1 2 से छोटा है। लेकिन अगर हम 2 को इसी के साथ 1 के साथ रिलेट करना चाहें, मतलब 2 को अगर 1 से कम रखना चाहें, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। ये इतना तो है लेकिन इतना नहीं है, हर बार इसके साथ ऐसे ही होगा। 2 और 3 को भी ले सकते हैं हम, 2 जैसे 3 से रिलेटेड है उस प्रकार से 3 जो है 2 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक होगा। ये रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। ट्रांजिटिव तो होना ही चाहिए क्योंकि यही शो करना है, क्वेश्चन में दिया है ना, शो करना। शो करने का मतलब ये ऑलरेडी है, बस आपको दिखाना है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। जैसे ए ये बी से रिलेटेड है इस हिसाब से, एंड जो अगर बी है वो किसी तीसरे एलिमेंट से रिलेट कर दिया जाए,
फिर होना क्या चाहिए, जो ए यहाँ का पहला एलिमेंट है और यहाँ जो लास्ट में है ए भी सी से इसी तरीके से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ए और फिर जो है लेस देन सी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? कोई दूसरा नंबर लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लिया 1,2 है, यानी कि 1,2 ले लेते हैं। ठीक है, एक जो है 2 से छोटा है और फिर यहाँ पर 2 को 3 के साथ रिलेट कर लेते हैं, 2 3 से छोटा है। ठीक है, तो क्या ये जो 1 है ये 3 से छोटा होगा? बिल्कुल, यहाँ जो है 1 3 से रिलेट हो जाएगा ये, क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा है। ठीक है, 1 3 से क्या है? छोटा और बराबर है, छोटा नहीं, बराबर नहीं तो कम से कम छोटा है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। ठीक है, आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि 1 जो है यहाँ पर 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और साथ ही साथ ठीक है यहाँ पर 1 जो है 3 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 1 3 से छोटा हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है लेकिन छोटा आ रहा है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव ही होगा। मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। जो क्वेश्चन में कह रहा था उसे हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। बस हमें क्या करना था, बेसिक की जानकारी रखनी थी, ये समझना है आपको कि जो रिलेशन है वो भी एक सेट है, सेट के भीतर से कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी, जो कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो रिलेशन बन जाते हैं, बाकी जो छूट जाते हैं वो छूट जाते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि आप रिलेशन जो हो इस सेट का, यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, जो भी सेट दिया गया है उसी का क्या है भाई, एक सबसेट होता है और उसी के भीतर बात करनी होती है। हमको एलिमेंट लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं। सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे के साथ जैसे रिलेट करते हैं, दूसरे को भी पहले के साथ उसी तरीके से रिलेट करते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कहा जाता है कि वो सिमेट्रिक है रिलेशन, अदरवाइज नहीं है। तीसरे में ट्रांजिटिव वाली कंडीशन में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट को लेते हैं, पहले दूसरे को उस तरीके से रिलेट करते हैं जो रिलेशन दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है, दूसरे को तीसरे से रिलेट करते हैं और फिर पहले वाले को तीसरे के साथ वैसे रिलेट करते हैं। अगर ये रिलेट होता है वैसे उस तरीके से संबंधित होता है तो कहते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, अदरवाइज नहीं है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 से था, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है और फाउंडेशन और बेसिक जो है आपका मजबूत होना चाहिए, उसको इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आप करो, बाकी आप साइड बुक से जो पढ़ते हो वो चीज़ पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड बुक से पढ़ो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करो, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, इसके सारे क्वेश्चन को भी करना है। भले आपके ये जो क्वेश्चन है वो साइड बुक में मिल जाए, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। क्यों? क्योंकि बुक पतली है। ठीक है, मज़ा आता है कि भाई बुक पतली है, आसानी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और वो जो आप साइड बुक उठाते हो उसमें मोटी बुक होती है, तो एनसीईआरटी का भी उसमें इंक्लूड होता है, भले वो अलग से सेक्शन दिया रहता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरीके से वो मोटी बुक हो जाती है। और ये पतली बुक करने का ये रहता है कि साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो इसका जो थियरी है वो भी आप थोड़ा बहुत देखते हो, और थियरी जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड थियरी है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो साइड बुक पढ़ो ही, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर ना करो, इसके सारे क्वेश्चंस करो, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस करो। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी भी क्वेश्चन होते हैं कुछ जो है, लेकिन ज़्यादातर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको बिल्कुल सॉल्व करना है। तो बच्चों आज ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का था, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था, और आपकी मैथमेटिक्स में ये हम चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और जैसे रिलेशन के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म होती है तो आगे हम नया जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, फंक्शन वाला, और फंक्शन पर बेस्ड जो एक्सरसाइज होगी उसी तरीके से स्टार्ट करके हम शुरुआत से लेकर के मतलब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के जो चैनल के पेज पर मिल जाएंगे, और आपको कभी भी कभी भी आपको ज़रूरत हो तो हमेशा ये अवेलेबल रहेंगे। जैसे आप जो है किसी क्वेश्चन में डाउट फील होता हो, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आता हो, आप आ करके चैनल के पेज पर वहाँ टॉपिक उस क्वेश्चन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और अपने सोल्यूशन को जो है और बेहतर बना सकते हो। सॉल्व करने का जो तरीका है वो हर व्यक्ति का अलग होता है। ठीक है, हम जो सॉल्व करते हैं वो बिल्कुल बेसिक से रिलेट करके सॉल्व करते हैं, कुछ भी ये सोचते हैं कि जितना भी जो आपके पास मटेरियल है बस उतना ही यूज़ किया जाए, और ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा मतलब दिमाग पे प्रेशर ना डाला जाए। जो चीज़ें हैं आपको जो बेसिक है बस उसी को घुसाया जाए और उसी से क्वेश्चन को निकाला जाए, क्वेश्चन के सोल्यूशन को निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे तो होगा क्या कि हमें ज़्यादा चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ट्रिक, वो भी ट्रिक, दुनिया भर की ट्रिक
कोई काम नहीं आती, आपका बेसिक काम आता है। बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है, बिल्कुल मजबूत है, तो आप जो है उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक का बेसिक अगर आप जानते हो तो आसानी से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्ज़ाम में। चाहे जहाँ भी, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अच्छा परफॉर्म करोगे। चाहे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, अभी आप 12th में हो, ग्रेजुएशन कर लोगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, SSC, बैंक, रेलवेज़ वगैरह के। बच्चे वही कंफ्यूज होते हैं जिन्होंने अपना जो बेसिक है 10th का, ठीक है, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th का वो अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है, फिर उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, फिर वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो बेसिक सब कुछ यही है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है सब कुछ इसी से आता है, आपके एकेडमिक से आता है, इससे बाहर का नहीं आता। बस हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं पढ़ाई के समय में। तो इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे किसी चीज़ को, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, NCERT के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो बच्चों आज का ये हमारा जो सोल्यूशन था ये कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, मैथमेटिक्स में एक नए टॉपिक के साथ भी मिलेंगे हम, जो है अभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।